ये वेल्सन कंपनी का न्यू ब्रांड मशीन है जो कि हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया है। और हमको जो बताया गया है कि भाई मशीन जाम होने की वजह से हमने इसका घर पर ही शटल खोल दिए बोल। और घर पर शटल खोलने के बाद में जो है इनको शटल का सेटिंग नहीं आया, इसलिए ये हमारे पास मशीन आया है। लेकिन इस मशीन में जो प्रॉब्लम है वो हम आपको दिखाएंगे कि इस मशीन में प्रॉब्लम क्या है और ये जाम क्यों हुआ था। इस मशीन का प्रॉब्लम जो शुरू होता है वो यहाँ से है, इसके ऊपर में देख लीजिए ये जो है। और गौर से देखना है, ये मशीन मोटर के ऊपर में चल रहा था और मोटर पे चलने के बाद में जो है तो इस मशीन के अंदर में एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। हो सकता है ये मशीन के अंदर में काड़ा करने की वजह से हो गया है। ये जो प्ले है ये बहुत ज़्यादा प्ले है, कंपनी इतना प्ले नहीं रखती है, लेकिन इसको क्या है कि थोड़े फालतू में काड़ा करने के बाद में जो है तो बताया गया है कि भाई मशीन का सिर्फ शटल में प्रॉब्लम था। अभी अभी मशीन तो चल रहा था, मशीन अभी अभी चल रहा था, लेकिन अभी नहीं चल रहा है क्योंकि इस मशीन के अंदर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये इसको छोटा नहीं माना जा सकता और ये ज़्यादा अगर स्पीड में मोटर से चलता तो शायद चिमटा ही टूट जाता इस मशीन का। ये पीको का मशीन है तो इसका प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। लेकिन हमारे सभी ग्राहकों से हमारा एक विनती रहेगा कि मशीन में यदि आपके छोटा मोटा भी प्रॉब्लम आता है, आप किसी अच्छे कारीगर से उसका सर्विसिंग कराइए, थोड़ा सेटिंग कराइए। आपका कुछ पैसा जाएगा लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप हमसे ही कराओ बोल करके, आपको जहाँ भी विश्वास है वहाँ पे आप काम कराओ। लेकिन क्या है कि मशीन की टेक्नीशियन के बारे में जानते कुछ नहीं है और इसको यदि आप घर पर खोल देते हैं तो आपका नुकसान ज़्यादा होगा, आपका पैसा ज़्यादा खर्चा होगा। समय समय पे मशीन की सर्विसिंग कराइए, समय पर उसका ऑयल पानी रखिए, आपको सालों गिनती मशीन प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन आप जो है इसके ऊपर में सिर्फ सोचोगे कि भाई मशीन चल रहा है, मशीन को ऑयल नहीं रहेगा, कुछ नहीं, और बस चलाना है बोले तो चलाना है, इससे पैसा कमाना है, बस इसको एक मशीनरी समझ करके जो है हम लोग दौड़ाते दौड़ाते हैं। मशीन का अंतिम संस्कार हो जाता है, मशीन मर जाती है, फिर भी इसको जो है तो दौड़ाया जाता है। मशीन तो मशीनरी है, वो चलेगा जहाँ तक चलना है। लेकिन जब बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा तो कस्टमर बोलता है कि यार अभी अभी तो चल रहा था, कल तक तो बहुत अच्छा चला, अभी नहीं चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है, इसी के लिए तो मैकेनिकल के पास में आ गया है। तो सभी ग्राहकों से हमारा विनती है कि मशीन का सही समय पर सर्विसिंग कराए, मशीन का मेंटेनेंस का देखभाल कीजिए, मशीन का समय समय पर ऑयलिंग कीजिए। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मशीन को महीना 2 महीने में जब भी आपको लगे कि मशीन का फायरिंग आवाज़ चेंज हो रहा है तो आप किसी भी अच्छे मैकेनिकल को दिखा दीजिए। इसी में आपकी भलाई है और आपके मशीन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मशीन है तो आपका धंधा है, व्यापार है, बिज़नेस है। मशीन अच्छा चलेगा तो आप पैसा कमाएंगे। यदि अगर मशीन बार बार प्रॉब्लम देगा, आपका कस्टमर नाराज़ होगा, स्टिचिंग सही नहीं आएगा, और फिर क्या है कि मशीन पूरा डेड हो जाने के बाद में अपन भागते हैं मैकेनिकल के पास में कि भाई मशीन अभी अभी चल रहा था और मशीन को क्या हो गया है, देखो कंपनी तो ख़राब नहीं है, मशीन तो ख़राब नहीं है, लेकिन हमने उसको ख़राब समय में सही समय पर सर्विसिंग ही कराई नहीं। और बहुत सी बार क्या होता है कि नए नए बंदे इसको मशीन को चला रहे होते हैं, हमारी माताएं बहनें भी चला रही होती है, इसका जानकारी ना होने की वजह से क्या है कि बस उसको दौड़ाते दौड़ाते, किसी ने कोई नया सलाह दिया कि ऐसे करके देखो या यूट्यूब के ऊपर में देख लो, तो खैर आपकी मर्ज़ी है कि भाई आप उसको घर पे खोलना चाहते हैं या फिर किसी मैकेनिकल को थोड़ा पैसा दे करके सर्विसिंग कराना चाहते हैं। मुझे जो प्रॉब्लम मिला है कि मशीन के मालिक बताए कि भाई शटल में प्रॉब्लम है, जबकि शटल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, इन्होंने खाली पीले टाइम पास किए, शटल खोल के उसका भी टाइमिंग ख़राब कर दिए। और मशीन में जो है तो एक थेम एक बूंद भी ऑयल है ही नहीं। मशीन को क्या है कि सही समय पे, जैसे हम लोगों को भी खाने के लिए ज़रूरत होती है, ऐसे मशीनरी को भी ऑयल की ज़रूरत होती है, उसका मेंटेनेंस ज़रूरी है। मेंटेनेंस रहेगा तो मशीन का स्टिचिंग एकदम बढ़िया आएगा। मशीन को मेंटेनेंस नहीं रहेगा, आपको लगेगा मशीन तो चल रही है, क्या करना है, लोहे का मशीन है, सब है, कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मशीन को सही समय पर आप मेंटेनेंस करेंगे, सर्विसिंग कराएंगे, ऑयल पानी कराएंगे
तो मशीन आपका बरकरार रहेगा और बहुत ही अच्छा स्टिचिंग देगा, आपको बहुत ढेर सारा पैसा कमा करके देगा, जिस पे आप बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रियल मशीन खड़ी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी सोच भी ऐसी रहनी चाहिए, नहीं तो क्या है कि सिर्फ मशीन को भगा रहे और बाद में मशीन पूरा डेड हो जाता है। और फिर मैकेनिकल भाई को बोलते हैं कि भाई इसको इतना पैसे की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पैसा लेकर के इसको चालू करा दो। फिर क्या होता है कि भाई वो भी मजबूर होता है, उसको लगता है मेरा पैसा नहीं जाना चाहिए, ठोक पीट के 2-4 इसको मार फाट करके आपको कैसे भी टाका मिला करके मिल जाता है। फिर मशीन में एक दूसरा प्रॉब्लम खड़े हो जाता है। तो इससे बेहतर यही है कि आप मशीन का सही समय पे सर्विसिंग कराते रहे। मशीन सर्विसिंग कराने में कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता है, लेकिन मशीन का ऑयलिंग भी ज़रूरी है और सर्विसिंग भी ज़रूरी है। इतना ध्यान रखिए। और सिलाई मशीन रिपेयरिंग के लिए यदि आपको लगता है, आपको हम पे विश्वास है, तो जुकी बाबा सिलाई मशीन हब नईकर शहर में है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे सर्विसिंग करा सकते हैं, रिपेयरिंग करा सकते हैं। या आपको लगता है कि भाई आपको और कोई अच्छा मशीन बना करके दे सकता है, तो आप वहाँ जाइए, आपकी खुशी है, आपका मशीन है। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप जिस भरोसे से हमारे पास में आते हैं, तो हम आपको सही सलाह दें। देखो, सर्विसिंग मशीन का मेडिसिन हुआ करता है। मशीन का सर्विसिंग होगा तो मशीन सालों साल चलेगा। अगर मशीन में क्या है कि सर्विसिंग नहीं होगा, तो मशीन आपको बार बार पैसा खर्च करवाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।